हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आज आपके लिए लाया हूँ इंग्लिश के कन्फ्यूज वर्ड्स जो देखने में सेम होते हैं लेकिन इनका मीनिंग डिफरेंस होता है। यह वर्ड्स आपको कंपटीशन के हर एग्ज़ाम में काम आने वाले हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए एंड कुछ कमी लगे तो मुझे कमेंट में बताइए ताकि मैं सुधार कर सकूँ। यह क्लास सिर्फ़ आपको चेक कराने के लिए है। मैंने आपके लिए टेंस का बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट तैयार कर रखा है जो कि कुछ ही दिनों में अपलोड होगा। तो हम देखते हैं हमारे वर्ड्स। हमारा पहला जो वर्ड्स है कंपोज। कंपोज का अर्थ होता है बनाना। और दूसरा शब्द है हमारा कंप्राइज। कंप्राइज का अर्थ होता है से बना होना। इसके बाद है कैरियर। कैरियर होता है हमारा पेशा जिससे कि हम अपना जीवन चलाते हैं, कोर्स थ्रू लाइफ। एक होता है करियर, एक होता है कैरियर। कैरियर होता है सामान ढोने की गाड़ी जो होती है, दैट विच कैरीज, जो हमारा सामान ढोने के काम करता है जो। इसके बाद आते हैं क्रेडिबल और क्रेडुलस। क्रेडिबल होता है विश्वसनीय जो कि बिलीवेबल होता है। और दूसरा है क्रेडुलस जो कि आसानी से विश्वास कर ले, टू रेडी टू बिलीव जो होता है हमारे पास। क्रेडुलस होता है जो विश्वास कर ले। इसके बाद है डिस्क्रीट और डिस्क्रेट। डिस्क्रीट होता है सचेत मन से बोलना, जैसे हम सोच समझ कर बोलते हैं, केयरफुली नॉट टू कॉज ऑफेंस बाय स्पीच और बिहेवियर, जैसे हमारे बिहेवियर से किसी को फ़र्क ना पड़े। और दूसरा होता है डिस्क्रेट जो कि अलग होता है, पृथक होता है किसी चीज़ से, मतलब सेपरेट होता है, अलग होता है। इसके बाद है डिजीज़ और डिसीज़। डिजीज़ तो होता है बीमारी से संबंधित होता है, जैसे इलनेस से संबंधित। और डिजीज़ होता है मृत्यु, जो डेथ होती है उसको कहते हैं अपने डिसीज़। इसके बाद हमारे पास 3 शब्द हैं डिसेंट, डिसेंट और डिसेंट। जो पहला डिसेंट है वह होता है सभ्य है, हिंदी में सभ्य है। जैसे कोई पर्सन नाइस पर्सन होता है, रिस्पेक्टेबल जो पर्सन होता है, डिसेंट सभ्य है। और दूसरा डिसेंट जो है इसका मतलब ढलान होता है, जैसे हम कह सकते हैं डाउनवर्ड मोशन जो होता है ढलान की ओर जैसे होता है। उसके बाद जो डिसेंट है उसका मतलब होता है मतभेद। मतभेद मतलब कि जो उसका मत अलग होता है हमसे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, वो होता है डिसेंट। इसके बाद है डुअल और डुएल। डुअल जो होता है दोहरा, जैसे हम कहते हैं, जैसे जिसके 2 पार्ट होते हैं, दोहरा, 2 पार्ट्स विद 2 पार्ट्स कोई मान लो थिंग्स होती है जैसे। उसके बाद जो है डुएल, इसका मतलब होता है द्वंद्व युद्ध, जो कोई फाइट वगैरह होती है जैसे, तो वो होते हैं युद्ध, वो डुएल होती है। एक डुएल और डुएल में ये अंतर है। इसके बाद है डीफेस और ईफेस। डीफेस होता है विकृत करना, डीफेस मतलब फेस को बिगाड़ देना, मतलब डिसफिगर कर देना किसी चीज़ को। और दूसरा है ईफेस मिटा देना, जैसे हम वाइप आउट करते हैं कोई चीज़ को, मिटा देना, वाइप आउट कर देना, बाहर निकाल देना। इसके बाद हमारे पास 4 शब्द और हैं, इसका मतलब हम एक जैसा मान सकते हैं। जैसे एक डिनाई होता है खंडन करना, मतलब कोई चीज़ को अपने डिक्लेयर कर देते हैं। और दूसरा है डिक्लाइन करना, जैसे फ़ोन में डिक्लाइन आता है, कोई चीज़ को हम अस्वीकार करते हैं तो वो ऐप डिक्लाइन हो जाती है, वो चलती नहीं है। जैसे हम कॉल को डिक्लाइन करते हैं, डिक्लाइन का ऑप्शन आता है तो उसमें हम अस्वीकार कर देते हैं, अपने रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट कर देते हैं। उसके बाद है रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ होता है इनकार करना। रिफ्यूज़ होता है इनकार करना। इनकार करना मतलब अपने उसमें विलिंगनेस नहीं है, मतलब कि जो अनविलिंग टुवर्ड्स इसके थ्रू होता है। उसके बाद है रिफ्यूट। रिफ्यूट होता है खंडन करना, ये भी खंडन करना होता है। जैसे कोई चीज़ हमारे पास सामने कोई गलत आ जाती है तो हम उसका खंडन करते हैं, रिफ्यूट। अब चलते हैं अपने आखिरी शब्द पर, डिफ्यूज़ और डिफ्यूज़। डिफ्यूज़ का अर्थ होता है
तनाव कम करना। डिफ्यूज़ मतलब फ्यूज़ है उसका फ्यूज़ जो होता है उसको डिफ्यूज़ कर देना, तनाव कम करना। जैसे अपने रिमूव द टेंशन जिसको बोल सकते हैं अपने। डिफ्यूज़ उसके बाद डिफ्यूज़ जो है फैलाना, अस्पष्ट फैलाना होता है। जैसे अपने कोई चीज़ स्प्रे करते हैं ना अपने, वैसे फैलाना। इसका मतलब होता है फैलाना। ओके।